Hello students, today I am going to explain you note making by giving an example. इससे पहले वाले मेरे वीडियो में मैंने नोट मेकिंग को किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी पूरी थ्योरी के पूरे बिंदु स्पष्ट किए थे कि किस तरीके से दिए गए पैसेज को पहले आपको पढ़ना है पूरे कंसंट्रेशन के साथ। इसके बाद आपको उसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम निकालनी है जो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगी। वही उसका टाइटल होगा जो केवल कुछ शब्दों का बना हुआ होना चाहिए। फिर इसके बाद में रफ में आप टाइटल लिखने के बाद हर पैराग्राफ को किस प्रकार से डेवलप किया गया है, यानी उसके अंदर जो मूल भावना है, जो कंटेंट है उस पूरा पैराग्राफ का या पैसेज का, उसको किस तरीके से डेवलप किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या हेडिंग बनते हैं, सब हेडिंग बनते हैं, सब हेडिंग बनते हैं, वो आप रफ में लिख लेंगे। फिर उस हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को भी आप सिंपल सेंटेंसेस में न लिख करके और बिंदुओं में लिख लेंगे। और इस तरीके से जब आपका रफ में पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो है वो नोट मेकिंग में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ पैसेज का, जिसके जरिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से नोट मेकिंग को डेवलप किया जाता है और समरी लिखी जाती है। यहाँ एक पैसेज दिया गया है जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 का है। इस पैसेज को हम जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे इजी रहेगा। How often one hears children wishing they were grown up and old people wishing they were young again. Each age has its pleasures and pains, and the happiest person is the one who enjoys what each age gives him without wasting his time in useless regrets. Childhood is a time when there are few responsibilities to make life difficult. If a child has good parents, he is fed, looked after, and loved, whatever he may do. Life is always presenting new things to the child, things that have lost their interest for older people because they are too well learned. A child finds pleasure in playing in the rain or in snow. His first visit to the seaside is a marvelous adventure. But a child has his pains. He is not so free to do as he wishes as he thinks older people are. He is continually being told not to do things or being punished for what he has done wrong. His life is therefore not perfectly happy. जब हम पैसेज को इतना पढ़ लेते हैं तो शुरुआत की 2-3 पंक्तियों में ही हमें पता चल जाता है कि इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है और वही इसका क्या बन जाता है, टाइटल। जैसा कि आप देखेंगे कि इसके जो प्रथम पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसकी सेकंड लाइन में ही लिखा है ईच एज हैज इट्स प्लेजर्स एंड पेन्स। तो ईच एज, हर एक अवस्था जो है उसके कुछ खुशियां होती है और कुछ दुख दर्द होते हैं। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, टाइटल जो है वो बन जाएगा, सूटेबल टाइटल इस पैसेज के लिए। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से पहले चाइल्डहुड जो है हमारी अवस्था जीवन की, ह्यूमन बीइंग की, उसके पेन्स और प्लेजर्स को यहाँ पर क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो हेडिंग बन जाएगा, टाइटल के बाद में जो हेडिंग बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड के जो भी प्लेजर्स हैं वो हम लिखेंगे, पेन्स हैं वो लिखेंगे। नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम देखते हैं when the young man starts to earn his own living he becomes free from the discipline of school and parents, but at the time he is forced to accept responsibilities. He can no longer expect others to pay for his food, his clothes and his room, but has to work if he wants to live comfortably. If he spends most of his time playing about in the way that he used to as a child, he will go hungry, and if he breaks the laws of society as he used to break the laws of his parents, he may go to prison. If, however, he works hard, keeps out of trouble, and has good health, he can have the great happiness of seeing himself make steady progress in his job and of building up for himself his own position in society. इस पैराग्राफ में यंग मैन जो है उसके कुछ जो प्लेजर्स हैं कि किस तरीके से वो अपने आप का फ्री है डिसिप्लिन से, स्कूल के डिसिप्लिन से, पेरेंट्स के डिसिप्लिन से, लेकिन उसके कुछ साथ ही क्या है,
पेन्स भी हैं कि आप देख रहे हैं कि उसको अपनी अर्निंग खुद करनी पड़ती है और जो है वो अपने समाज के नियमों को, अपने घर के नियमों को नहीं तोड़ सकता है, सोसाइटी के नियमों को, नहीं तो उसे कहाँ जाना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से उसके कुछ प्लेजर्स और पेन जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। किस एज की? ह्यूमन बीइंग की, यंग एज की। ठीक इस तरीके से लास्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, old age has always been thought of as the worst age to be, but it is not necessary for the old to be unhappy. With old age should come wisdom and ability to help others with advice wisely. The old can have the joy of seeing their children making progress in life. They can watch their grandchildren growing up around them, and perhaps best of all, they can, if their life has been a useful one, feel the happiness of having come through the battle of life safely and of having reached a time when they can lie back and rest, leaving others to continue the fight. तो इस तरीके से जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें ह्यूमन बीइंग की जो ओल्ड एज है उसके जो है क्या बोलते हैं, प्लेजर और पेन दोनों बताए हैं। पहला तो पेन बताया है कि जीवन की सबसे वर्स्ट एज इसी को माना जाता है, लेकिन इसके प्लेजर्स भी बताए हैं कि ओल्ड एज के साथ ही विजडम यानी बुद्धिमत्ता आती है और एबिलिटी आती है जिससे हम दूसरे की हेल्प कर सके, एडवाइस दे करके। साथ ही जब बूढ़ा आदमी अपने आसपास ग्रैंड चिल्ड्रन को जो है वो बड़ा होते हुए देखता है और अपने बच्चों को प्रोग्रेस करता हुआ जीवन में देखता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेजर होता है। इस तरीके से हम जो है इसके अंदर पहला जो टाइटल तो हमारा बन ही गया था फर्स्ट जो है वो पैराग्राफ से कि ईच एज हैज इट्स प्लेजर्स एंड पेन्स। इसके बाद में जो है वो हमने इसके अंदर हेडिंग्स बनाए, चाइल्डहुड में हम पहले इसके प्लेजर ले लेंगे, पेन ले लेंगे, फिर यंग जो एज होती है उसके अंदर भी प्लेजर्स और पेन ले लेंगे, फिर ओल्ड एज में भी हम इसके प्लेजर्स और पेन ले लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसकी नोट मेकिंग की है। प्लेजर्स एंड पेन्स ऑफ ईच एज, ये मैंने इसका टाइटल बनाया है जो हमारा 1 नंबर जो है वो कवर करता है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद मैंने चाइल्डहुड जो है इसका हेडिंग बनाया है और इस हेडिंग में ये पॉइंट्स ABCDE करके लिखे हैं। हैज फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैज गुड पेरेंट्स फॉर फीडिंग, लविंग एंड केयरिंग, हैज प्लेजर ऑफ प्लेइंग इन रेन और स्नो और टू द सी साइड, हैज पेन्स ऑफ नॉट सो फ्री डूइंग एज ही विशेस, हैज पेन्स ऑफ बीइंग पनिश्ड। आप देखेंगे इस तरीके से मैंने एंड जो है वो एब्रीविएशन के अंदर सिंबल को यूज किया है, जो मैं बाद में इसकी की दूंगी वहां पर इसको क्लियर करूंगी। सेकंड मैंने जो है इसके अंदर हेडिंग दिया है यंग एज और उसके पॉइंट्स मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं। हैज फ्रीडम फ्रॉम डिसिप्लिन फ्रॉम द स्कूल के लिए मैंने SCHL जो है वो एब्रीविएशन यूज किया है, ओन एब्रीविएशन, एंड पेरेंट्स के लिए PNTS ये भी मैंने ओन एब्रीविएशन यूज किया है। हैज टू ऑन ओबे द लॉ ऑफ, सोसाइटी के लिए भी SOITY मैंने ओन जो है वो एब्रीविएशन यूज किया है। हैज पेन्स ब्रेकिंग द लॉ वुड रिजल्ट इन अ प्रिजन, हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक स्टडी प्रोग्रेस टू बिल्ड अप। इसके बाद मैंने नेक्स्ट हेडिंग रखा है ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर ABCD इस तरीके के मैंने पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं। A always been thought of as worst age, B has wisdom and ability to help others, C has joy to see children प्रोग्रेसिंग के लिए जो है वो मैंने ओन ऑब्जर्वेशन जो यूज किया है, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रोइंग अप जो है इसके लिए मैंने GRO केवल शुरुआती जो है कुछ लेटर्स को यूज किया है। हैज हैप्पीनेस ऑफ हैविंग कम थ्रू द बैटल ऑफ द लाइफ सेफली, तो थ्रू के लिए भी मैंने अपना जो है वो एब्रीविएशन यहाँ पर यूज किया है। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज को गौर करेंगे कि जो भी हम हेडिंग बनाते हैं जैसे चाइल्डहुड, तो नीचे के जो पॉइंट्स हैं वो उस चाइल्डहुड से बिल्कुल मिलते, मतलब चाइल्डहुड के बारे में ही उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और अगर हम इस चाइल्डहुड को नीचे के पॉइंट से जोड़ें तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से समरी मैंने बनाई है इसकी, इस नोट मेकिंग को यूज करते हुए। आप देखेंगे सबसे पहले की टू एब्रीविएशंस मैंने डाला है, यहाँ पर एक तरफ जो भी मैंने एब्रीविएशंस यूज किए थे वो लिख दिया और उसका जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और समरी में सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे प्लेजर्स एंड पेन्स ऑफ ईच एज। अब आप देखेंगे कि नोट मेकिंग में जो मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, जो भी पॉइंट्स मैंने वहां पर लिखे थे, उन्हीं पॉइंट्स को सिंपल सेंटेंसेस में यहाँ पर मैंने समरी के अंदर लिख दिया है। ईच एज हैज इट्स प्लेजर्स एंड पेन्स, childhood has few responsibilities, it has good parents for caring and pleasure of playing in rain or snow or to the seaside, it has pains of being punished and not so free doing as he wishes,
Young age has pleasure for freedom from the discipline of school and parents, but pains to earn his living, foundation to obey the laws of society. He has a responsibility to make steady progress in his job, to build up the position in society, and old age always been thought of as the worst age. He has pleasure to see children progressing and grandchildren growing up. He has happiness of having come through the battle of life safely. तो इस तरीके से जब भी आपके आरबीएससी में नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है तो आप पैसेज को सबसे पहला पॉइंट है केयरफुली पढ़ेंगे। शुरुआती पैराग्राफ में ही आपको उसका टाइटल क्लियर हो जाएगा, वो आप रफ में लिख लेंगे। सेंट्रल आइडिया आपको मिल ही जाएगा, वही उसका जो है वो टाइटल है। इसके बाद आप जो है सिस्टमेटिकली किस तरीके से आइडिया डेवलप हुआ है उसके अनुसार आप हेडिंग बनाएंगे, और हेडिंग के अगर सब हेडिंग है तो सब हेडिंग भी बनाएंगे, और उन हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग के अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं जो उन हेडिंग को क्लियर कर रहे हैं या सब हेडिंग को क्लियर कर रहे हैं या सब हेडिंग को क्लियर कर रहे हैं, वो आप रफ में नोट कर लेंगे। लेकिन आप सिंपल सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, केवल आप जो है उनको शॉर्ट में जो है वो आप कहीं रफ में नोट कर लेंगे, और जिस तरीके से वो पैराग्राफ डेवलप हुआ है उसी सिस्टम में आप जो है वो उसका नोट मेकिंग करेंगे, की टू एब्रीविएशन लिखेंगे और लास्ट में उसकी समरी लिखेंगे। तो मैं सोचती हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा नोट मेकिंग के लिए, जब भी आप जो है नोट मेकिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आरबीएससी के अंदर। ये मेरा प्रयास था नोट मेकिंग समझाने का एक एग्जाम्पल के जरिए। थैंक्स।